नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी चींटियों के समूह को देखा है? ज़रूर देखा होगा। तो क्या आपने कभी सोचा कि ये चींटियाँ एक पंक्ति में कैसे चलती हैं? तो आइए आज जानते हैं इस सवाल का उत्तर। दोस्तों, चींटियों में कुछ ऐसी ग्रंथियां होती हैं जिनसे फेरोमोन्स नामक रसायन निकलते हैं। इन्हीं के जरिए वो एक दूसरे के संपर्क में रहती हैं। चींटियों के दो एंटीना होते हैं जिनसे वो सूंघने का काम करती है। रानी चींटी जब भोजन की तलाश में निकलती हैं तो अपने पीछे फेरोमोन्स छोड़ती जाती हैं। दूसरी चींटियां अपने एंटीना से उसे सूंघती हुई रानी चींटी के पीछे पीछे चली जाती हैं। जब रानी चींटी एक खास फेरोमोन बनाना बंद कर देती हैं तो चींटियां नई चींटी को रानी चुन लेती हैं। फेरोमोन्स का प्रयोग और भी बहुत सी स्थितियों में होता है। जैसे अगर कोई चींटी कुचल जाए तो चेतावनी के फेरोमोन का रिसाव करती है, जिससे बाकी चींटियां हमले के लिए तैयार हो जाती है। फेरोमोन से यह भी पता चलता है कि कौन सी चींटी किस कार्यदल का हिस्सा है। तो दोस्तों, आपको अगली बार चींटियों को एक पंक्ति में जाते हुए देखकर हैरानी नहीं होगी। अब आते हैं अपने दूसरे फैक्ट्स की तरफ। दोस्तों, क्या आप लोग कभी समुद्र के किनारे या बीच पर गए हैं? अगर गए हैं तो आपने ज़रूर नोटिस किया होगा कि समुद्र के पानी का रंग नीला है। ऐसा क्यों? दोस्तों, किसी भी वस्तु का रंग उसके द्वारा परावर्तित किए गए रंग पर निर्भर करता है। सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है और कोई भी वस्तु किसी एक रंग को परावर्तित कर बाकी रंगों को अवशोषित कर लेती है। परावर्तित किया गया रंग उस वस्तु का कलर बन जाता है। उसी प्रकार समुद्र प्रकाश की सभी किरणों के रंगों को अवशोषित कर सिर्फ और सिर्फ नीला रंग परावर्तित करता है। इसलिए समुद्र का रंग नीला दिखाई देता है। दोस्तों, आइए चलते हैं अपने तीसरे फैक्ट्स की तरफ। ओले क्यों गिरते हैं? आप सभी ने यह नोटिस किया होगा कि जब कभी बारिश होती है तो कभी कभी धरती पर बर्फ के कुछ छोटे टुकड़े पाए जाते हैं, जिसे हम ओले कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि ये क्या होते हैं और क्यों गिरते हैं। तालाब और समुद्र का पानी भाप बनकर आसमान में वर्षा का बादल बनाता है और यही बादल पानी बरसाते हैं। इस चीज़ को तो हम सभी जानते हैं। लेकिन जब आसमान में तापमान 0 से कई डिग्री कम हो जाता है तो वहाँ हवा में मौजूद नमी संघनित यानी पानी की छोटी छोटी बूंदों के रूप में जम जाती है। इन जमी हुई बूंदों पर और पानी जमता जाता है। धीरे धीरे ये बर्फ के गोलों का रूप धारण कर लेती है। जब ये गोले ज़्यादा वजनी हो जाते हैं तो नीचे गिरने लगते हैं। गिरते समय कभी कभी रास्ते की गर्म हवा से टकराकर कुछ बूंदों में बदल जाते हैं, लेकिन अधिक मोटे गोले जो कि पूरी तरह से नहीं पिघल पाते, वे बर्फ के गोलों के रूप में ही धरती पर गिर जाते हैं, जिन्हें हम ओले कहते हैं। दोस्तों, आइए चलते हैं अपने चौथे रोचक व इंटरेस्टिंग फैक्ट की तरफ। दोस्तों, आप सभी के घर में छिपकली तो आई ही होगी और आपने कभी न कभी यह देखा ही होगा कि उसकी पूंछ अलग हो जाती है। तो आइए जानते हैं ऐसा क्यों होता है। आपको यह जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि छिपकली की पूंछ दुर्घटनावश नहीं बल्कि वह स्वयं ही इसे अपने शरीर से अलग कर देती है। तो आइए जानते हैं ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, जब छिपकली भयभीत होती है तो दुश्मन का ध्यान अपने से भटकाने के लिए वह स्वयं ही पूंछ को अपने शरीर से अलग कर देती है। पूंछ का यह टुकड़ा काफ़ी देर तक हिलता डुलता रहता है और दुश्मन का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया रहता है और छिपकली इसी समय चुपके से सुरक्षित वहाँ से भाग निकलती है। आप सभी को यह जानकर हैरानी होगा कि छिपकली जब अपने पूंछ को अपने शरीर से अलग करती है तो उसे कोई भी दर्द या नुकसान नहीं पहुँचता है और कुछ देर के बाद ही उसकी पहले जैसी ही नई पूंछ उगाती है। हालांकि यह पूंछ पहले जैसी लंबी नहीं होती है, पर फिर भी इसकी नई पूंछ आ जाती है। इस वीडियो का आखिरी रोचक व हास्य तथ्य, मुर्गी पहले आई या अंडा? दोस्तों, आप सभी ने इस प्रश्न पर अपने दिमाग जरूर खुजलाए होंगे, पर फिर भी इसका जवाब नहीं मिला होगा। दोस्तों, जीव विज्ञान के अनुसार जीवों का विकास क्रमिक रूप से हुआ है। मुर्गी और अंडे के विकास में लाखों वर्ष लगे हैं। मुर्गी और अंडे में पहले कौन आया, इस प्रश्न के कोई मायने नहीं है, क्योंकि इन दोनों का विकास एक साथ एक क्रम से हुआ है।
दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी को ये सारे फैक्ट जान करके खुशी हुई होगी और आपने कुछ न कुछ सीखा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।